पत्रम पुष्पम तोयम से जैसे प्रभु का सम्मान होता है, वैसे ही माल्यार्पण के साथ भाषा की सरसता और वाणी की तरलता जब गुरु चरणों का प्रसाद प्राप्त करती है तो वह अभिनंदन की बोली बन जाती है। ऐसे ही स्वागत उद्बोधन के लिए मैं मीता बहन को आमंत्रित करता हूं कि वे आएँ, मिरल फाउंडेशन के उद्देश्य और अपने इस कार्यक्रम के प्रकाश डालते हुए गुरु जी के सम्मान में, मंच के सम्मान में, अतिथियों के सम्मान में अपने भाव व्यक्त करें। I thank all the guests for coming here and giving their valuable time to listen to our guests and learn something new. As we all know, मिरल फाउंडेशन 2016 से चालू किया था मैंने। आज 25 है, 25 ही है ना? ठीक है, 25 है। इसमें मेरा एक मजबूत कंधा था, कल्पेश उपाध्याय, बहुत मजबूत कंधा कल्पेश उपाध्याय, मिलन गौर जी, कल्पेश सिंह चौहान, जो मेरे साथ अभी तक टिके हुए हैं टिके हुए हैं, हम सेइंग 37 तक। निमेश त्रिवेदी, वो भी टिका हुआ है। ये जो परमानेंट मेरे साथ टिके हुए हैं, रमेश भाई शुक्ला, जो मुझे बहुत ही सपोर्ट करते हैं बैकग्राउंड में। ये सारे लोग मैं जो नाम ले रही हूँ वो सारे बैकग्राउंड में सपोर्ट करते हैं। सो मैं पूरी मिरल टीम को तहे दिल से थैंक यू बोलती हूँ कि वो मेरे को कभी कभी झेलती भी हैं और मेरे साथ टिकी हुई है विदाउट एनी क्वेश्चंस, वो टिकी हुई है। मैं और एक राघव शेठ और बिमल मेहरा जी को भी थैंक यू बोलती हूँ कि मेरा ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं होता जो वो अमृतसर से नहीं आते हैं, उनको भी थैंक यू बोलती हूँ। दूसरे सब लोग जो अभी 2-3 साल में मेरे साथ ये जो मिरल फैमिली बनी है, आप सब लोग एक फैमिली हो, ये एक मिरल फैमिली बनी हुई है, उनको भी मैं थैंक यू बोलती हूँ। और मंचासीन जो लोग हैं वो मेरे साथ पहले दिन से जुड़े हुए हैं और बहुत ही सपोर्ट करते हैं। हम है करो, ये इनका पहला शब्द होता है, हम हैं करो। सो आई एम थैंकिंग ऑल ऑफ यू। सेकेंड थिंग, आई एम सॉरी अगर किसी को कोई भी दुख हुआ हो, कल से आज तक भी जो भी पहले से आए हैं उनको कुछ असुविधा हुई हो, कहीं पर भी कोई असुविधा हुई हो, तो मैं पहले से ही सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि शायद मुझे नहीं पता और वो लैप्स हो जाता है। तो आई एम सॉरी, वंस अगेन आई एम सेइंग सॉरी कि लैप्स कहीं ना कहीं हो जाता है। जब इतने सारे लोग होते हैं तो हमें एक्चुअली पता नहीं होता कि हमने इसके साथ लैप्स किया है, राइट? सो आई एम सॉरी, वंस अगेन आई एम सेइंग। सेकेंड थिंग इज़ मिरल फाउंडेशन जो इतने सालों से काम कर रहा है, वो 2 बैनर के अंडर में काम करता है। एक है मिरल फाउंडेशन जो एस्ट्रोलॉजर्स के लिए ही काम करता है, और एक है रेडियंस, मिरल के अंडर में रेडियंस, जो हम लोग अवार्ड फंक्शंस और वो सब करते हैं, रेडियंस आइकॉनिक अवार्ड्स जो हम करते हैं। मिरल फाउंडेशन के अंदर 2 पार्ट्स है। एक तो महिला वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम काम करते हैं, चिल्ड्रंस, अनप्रिविलेज चिल्ड्रंस को हम पढ़ाने का काम करते हैं, एंड दूसरा है ज्योतिष को एक मंच देना। ज्योतिष को मंच देने के साथ साथ हम लोग ज्ञानी जनों को आमंत्रित करके उनके ज्ञान की सब जगह, मतलब उनसे ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं और ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। ये ज्योतिष महाकुंभ सिर्फ नाम का है, एक्चुअली एक ज्ञान महाकुंभ ज़्यादा है। एंड ये गुजरात की जो संस्कृति है उसको हम ज्ञान के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, सनातन धर्म के साथ उसको सबको मोड़ने की कोशिश करते हैं। सो एक प्रयास है मिरल फाउंडेशन का कि एक मंच के नीचे, एक रूफ के नीचे आके
हम सब अच्छे से इसका प्रचार प्रसार कर सके और कुछ सीखे और सिखाया जाए। ज्योतिष इज़ अ वेरी डीप सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट को हम कैसे लोगों तक फैलाएं। आजकल लोग कहते हैं हम 3 दिन में ज्योतिष सिखा देते हैं, नहीं, ये सब गलत है। सोशल मीडिया रील्स देख के आदमी आधा पागल हो रहा है। आप नहीं मानोगे, लास्ट 4 डेज़ में सोशल मीडिया पे एक डेट आ रही थी 27 को ट्रैवल ना किया जाए। मेरा दिमाग कल से ख़राब हो रखा है। दिल्ली से मुझे 10 फ़ोन आ गए, मैडम हम नहीं आ रहे हैं। क्यों? 27 की डेट ख़राब है, बच्चे ट्रैवल करने के लिए मना कर रहे हैं। मैंने बोला एक ज्योतिषी होके ये काम कर रहा है, दैट मीन्स ज्योतिष का नॉलेज नहीं है। यही मैं कह रही हूँ कि ज्योतिष को सीखने की ज़रूरत है, डीपली उसको जानने की ज़रूरत है। हम क्या कर रहे हैं? हम ही हवा फैला रहे हैं आधा ज्ञान लेके, गलत है। डेट्स डाल दिया पर उसके आगे पीछे कॉन्सिक्वेंसेस क्या है ये तो कोई जानता ही नहीं है। किस चीज़ से क्या हो रहा है, किस युति से हो रहा है, वो तो कोई जानता ही नहीं है। सो ये चीज़ें इस साल के लिए 2025 के लिए जो हवा बना के रखा है वो हम ही लोगों ने कहीं ना कहीं से उसको तोड़ना है कि हर एक चीज़ ऐसी नहीं है। उसका योग होता है, वो पर्सन का योग होता है। ये सारी चीज़ें हमने देखनी है। ऐसे ही सब चीज़ें किसी के ऊपर लागू नहीं होती है। लागू होती तो प्लेन क्रैश में जो 2 लोग बच गए वो नहीं बचते, राइट? सो कहीं ना कहीं वो होगा। हमारे प्रीवियस चेयरमैन मिनिस्टर थे रूपानी जी, सीएम, उन्होंने 3 बार टिकट कैंसिल क्यों करवाई? क्योंकि उनका मरने का योग था, तभी वो गए ना। तीसरी बार 3 बार लगातार टिकट उन्होंने कैंसिल करवाया था, क्यों? सो ये सब योग होते हैं जो लोग जानते नहीं हैं और ऐसे ही बोल देते कि ये है वो है। मुझे कल बहुत ज़्यादा धक्का लगा कि भाई ट्रैवल करने के लिए मना कर रहे हैं क्योंकि 27 इज़ ए वेरी बैड डे। हाँ, नहीं, मैं वही कह रही हूँ, इसीलिए तो मैं उसका एग्जाम्पल दे रही हूँ कि लोग ऐसा कह रहे हैं। और ज्योतिष होके जब आप ऐसा कहते हो तो बहुत गलत चीज़ है। हम लोगों को उपाय देते हैं सुधारने के लिए, क्या वो उपाय हम खुद नहीं कर सकते? और जब हम उपाय देते हैं तो टेस्ट किए बिना देते हैं? नहीं, हम टेस्ट करके देते हैं, तभी हमें पता चलता है ना कि ये उपाय वर्क कर रहा है। ऐसे तो हम देते ही नहीं हैं। सो ये जो आधा अधूरा ज्ञान जो सोशल मीडिया में फैल रहा है ना, उसको सभी लोग कहीं ना कहीं से रोकने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वही हमारी सोसाइटी को बर्बाद कर रहा है। और यही चीज़ें हम क्वेश्चन आंसर सेशन में भी लेंगे कल, कि किस तरह से जिसको भी कोई भी क्वेश्चंस हो वो कल दोपहर के बाद वी विल टेक दोज क्वेश्चंस ओपन एयर। ये जो भी विद्वान यहाँ पर बैठे हैं सभी बैठे होंगे और आपके सवालों के जवाब देंगे। इसमें 2-4 को हम ऐड भी कर देंगे, पर सभी लोग आपके क्वेश्चन आंसर्स का आंसर देंगे। वो हम चाहते हैं कि उन लोग दे। सो जिनको भी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, या किसी को कोई भी टॉपिक पे सुनना है, कुछ सुनना है कि भाई किसी को भ्रमित किया गया है और किसी को कोई टॉपिक सुनना है, तो इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, वो ओपनली बोल सकते हैं कि हमें ये पर्सन से ये बात सुननी है। आई विल सी टू इट कि दैट हैपन्स। एंड यहाँ ज्योतिष, सभी को ये बात बहुत अच्छी तरह समझनी है कि ज्योतिष या लाइफ, देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर एनीथिंग। उसके लिए आपको डीपली जाना ही पड़ेगा हर चीज़ में। और ये जो हमारा प्रयास है वो हर चीज़ को डीपली जाने के लिए है, ऊपरी नॉलेज के लिए नहीं है।
ये जस्ट आए, पार्टी किया, खाए पिए चले गए, उसके लिए ये नहीं है। जिसको कुछ समझना है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, जिज्ञासु हैं, उन्हीं के लिए ये सेमिनार है। एंड मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपना फ़ोन साइलेंट मोड में ही रखें जब तक इन लोगों की स्पीचेस चल रही हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो साइलेंट मोड में रहे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर किसी को कोई ऐसा फ़ोन आ रहा है तो वो बाहर जाके बात करे, पर वो बाहर जाने में भी आजू बाजू वालों को डिस्टर्ब ना किया जाए जो बहुत शांति से सुन रहे हैं। किसी को भी मेरी बात का अगर बुरा लगा है तो मैं आई एम सॉरी वंस अगेन, एंड विद दिस आई एंड हियर। किसी को कोई भी सुविधा या असुविधा है, सुविधा चाहिए या कोई असुविधा है तो मुझे पर्सनली आके बताइए। अगर आप आपस में बात करेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। थैंक यू। आपने ध्यान दिया कि पूरे उद्बोधन में उनका ध्यान इस बात में था कि आपको असुविधा ना हो, आपको असुविधा हुई हो तो क्षमा। मतलब कितना सरस और सरल भावों से आप सभी का आतिथ्य कर रहे हैं। आप इसको सुनिए। इस आतिथ्य भावना के लिए जोरदार तालियां।